पहलवानों का जंतर मंतर पर चल रहा विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे राजनीतिक रंग लेता दिखाई दे रहा है। पहले इन्हीं पहलवानों ने किसी भी राजनेता को प्रदर्शन में आने से मना किया था, लेकिन अब न सिर्फ तमाम दलों के नेता अपनी राजनीति करने पहुंच रहे हैं, बल्कि किसान संगठन से लेकर खाप पंचायतों का पहलवानों के समर्थन पर नामकर की जा रही राजनीति अब साफ तौर पर देखी जा सकती है। दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में पिछले 2 हफ्तों से जारी पहलवानों के प्रदर्शन का रंग ढंग बदलता जा रहा है। इस बीच आरोप लग रहा है कि इस धरना प्रदर्शन में अब खिलाड़ी तो कम नजर आ रहे हैं, लेकिन आंदोलन जीवियों का तांता एक बार फिर से लगना शुरू हो गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए एनआरसी के विरोध के नाम पर किए गए घेराव और दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ की गई घेराबंदी के बाद अब एक बार फिर से उन्हीं लोगों के द्वारा दिल्ली को घेरने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि किसी भी अनहोनी से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सरकार ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रदर्शन स्थल पर पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जहां पुलिसकर्मी कैमरों से हर पल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच जिस तरह से कुछ खिलाड़ियों ने इस प्रदर्शन के रंग ढंग में बदलाव किया है, उससे कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठ रहा है कि जब इन खिलाड़ियों की मांगें एक के बाद एक पूरी होती रहीं, तो फिर नए मांगों के साथ ये अपने धरना प्रदर्शन को क्यों आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद भी इन खिलाड़ियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। इतना ही नहीं, पहले अपने मंच पर राजनेताओं को जगह देने से मना करने वाले इन प्रदर्शनकारियों ने बाद में कई नेताओं को शामिल करना शुरू कर दिया और अब तो कुछ खाप पंचायतों और कुछ किसान संगठनों के लोग भी दिल्ली के बीचों बीच स्थित जंतर मंतर पर जमावड़ा लगाने लगे हैं। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन में शामिल खिलाड़ियों ने हाल ही में अपने मुख्य पेशे यानी कि खेल में हिस्सा लेने से भी मना कर दिया और इन्हीं के विरोध की वजह से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन भी दिल्ली से निकलकर कजाकिस्तान चला गया। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इस धरना प्रदर्शन का असली मकसद क्या है। आइए इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं वरिष्ठ पत्रकार अंबिका वाजपेयी के साथ। अंबिका जी, हम सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि किस तरह पूरा जो ये मामला है वो तूल पकड़ता गया। अंबिका जी। जी देखिए, मैं पहले भी कह रहा था कि ये पूरा प्रकरण राजनीतिक पहले भी था और अब धीरे धीरे ये पूरा मामला खुलकर सामने आ रहा है। जिस तरह से आप देखिए, टिकैत वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि 21 मई तक हम समय दे रहे हैं, अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम आंदोलन करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। अब मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहूंगा कि जब एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है। आप चार्जशीट दाखिल करने का भी इंतजार नहीं करेंगे? क्या आप संवैधानिक संस्थाओं से ऊपर हैं? आप कानून से ऊपर हैं? ये तो सामान्य बुद्धि की व्यक्ति के भी समझ में आता है कि पुलिस जब एफआईआर करती है, जांच करती है, चार्जशीट दाखिल करती है, उसके बाद कार्रवाई होती है। और वहां तक रही खाप पंचायतों की बात, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यही अपने देश की सुप्रीम कोर्ट इन खाप पंचायतों को अवैध ठहरा चुकी है। अब मंच पे देखिए, आपकी लड़ाई ब्रजभूषण शरण सिंह से है, लेकिन वहां पे नारे क्या लग रहे हैं? योगी और मोदी के खिलाफ लग रहे हैं। आरएसएस से आजादी मांगी जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि जो पहलवान धरने पर बैठे हैं उनके आरोपों की जांच होनी चाहिए, लेकिन आप आंदोलन की दिशा बदल रहे हैं। आप आंदोलन को आंदोलन जीवियों ने हाईजैक कर लिया है। जी तो इसे आप कह रहे हैं कि पहलवानों कुश्ती संघ के बीच दंगल अब राजनीतिक रंग भी लेता दिखाई दे रहा है। तो पहलवानों के प्रदर्शन में राजनेताओं और खाप पंचायतों की एंट्री को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी वो जाहिर सी बात है, सब प्री प्लान्ड है, पहले से सुनियोजित था। पहलवानों ने कहा कि हम किसी राजनेता को मंच नहीं देंगे। सत्यपाल मलिक वहां पहुंचते हैं, अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पे पहुंचती हैं। तो आप देखिए कि आप इन राजनेताओं से पूछिए कि क्या कोई संस्था देश के संविधान से ऊपर है? हम किसी पे इस तरह तो सारे मसले सड़क पे ही सुलझे जाएंगे। अगर खाप पंचायत कह दे कि भाई एफआईआर दर्ज हुई है, आप इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दीजिए, तो फिर पुलिस का क्या काम है? कोर्ट का क्या काम है? तो सब कुछ अगर सड़क से तय होने लगा तो ये तो बहुत
विषम परिस्थिति देश के सामने पैदा हो जी गई। अंबिका, जैसे आप कह रहे हैं कि जो पूरा ये मामला, इसमें कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई आगे होनी चाहिए, तो अब बात करेंगे मेडल वापसी तक पहुंच गई है, तो मेडल वापस करने जैसी जो घोषणाएं सुनाई दे रही हैं, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी अंबिका? मेडल तो वापस करना, देखिए मेडल कोई इनका तो है नहीं, मेडल तो देश के लिए जीता है इन्होंने। तो मेडल वापसी की प्रक्रिया पे मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सरकार ने पहलवानों की ट्रेनिंग पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए, आपको उस लेवल तक पहुंचाया, आप मेडल जीत के लाए, तो पदक आपने देश के लिए जीता है, वो देश का हुआ, तो आप किसको वापस करेंगे? तो एक अंत में बस सवाल पूछ चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण से खेल और खिलाड़ियों का किस तरह से नुकसान जो है वो नजर आ रहा है अंबिका जी? बहुत नुकसान हो रहा है। देखिए पिछले 4 महीने में कैडेट से लेकर सीनियर स्तर तक प्रतियोगिताएं स्थगित हो गई हैं। खिलाड़ी अखाड़े में नहीं उतर पा रहे हैं। अब सीनियर नेशनल एशियन चैंपियनशिप की मेजबानी आपसे छिन चुकी है, और उस मेजबानी को छीनने के पीछे का कारण यह है कि पहलवानों ने संयुक्त कुश्ती संघ को एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में बाकायदा इन्होंने कोट किया कि हमारे यहाँ लड़कियां सुरक्षित नहीं है, इसलिए प्रतियोगिता ना की जाए। अब सोचिए, आपने देश की दामन पे एक धब्बा लगाया है ये लिख के, आपने भारत को विश्व के मंच पे शर्मसार किया है ऐसा लिख के, तो कम से कम इनको अपने देश की छवि के बारे में सोचना चाहिए, उन पहलवानों के बारे में सोचना चाहिए जो इनके आंदोलन के कारण मैदान में नहीं उतर पा रहे हैं। जी अंबिका जी, तो ये इस पूरे मामले पर हमें जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।